अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 23 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात पर नज़र डालते हैं और आज जानते हैं कि इस तारीख़ को दुनिया में आने वाले या इस दुनिया से गुजर जाने वाली अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। दुनिया के अजीम ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर का जन्म और मौत 26 अप्रैल की तारीख से ही जुड़ी हुई है। वैसे तो शेक्सपियर की पैदाइश के बारे में जो तफसील मौजूद है उसके मुताबिक उनका 26 अप्रैल 1564 यानी 1564 के दिन बपतिस्मा किया गया था, लेकिन ऐसे इम्कान ज़ाहिर किए जाते हैं कि उनकी पैदाइश 23 अप्रैल 1564 यानी 1564 को हुई थी और उनकी मौत भी इसी तारीख को 1616 में हुई। उन्हें अक्सर इंग्लैंड का कौमी शायर भी कहा जाता है। उनके नाम पर 38 ड्रामे, 2 तवील नज़में, माना जाता है कि 49 साल की उम्र में वो ड्रामों से रिटायर हो गए। शेक्सपियर की निजी ज़िंदगी के बारे में हालांकि कम ही जानकारी है कि वो कैसे दिखाई देते थे, कौन से मज़हब के थे या जो ड्रामे उनके नाम पर लिखे गए हैं वो उन्होंने लिखे भी हैं या नहीं। बहरहाल इन तनाज़ा से अलग हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ जैसे ड्रामे अंग्रेज़ी अदब के नायाब ड्रामे हैं जो आज इतने सालों बाद भी पसंद किए जाते हैं और उनका अलग अलग नज़रिए के साथ स्टेज शो होता रहता है। 23 अप्रैल को 1616 में शेक्सपियर की 52 साल की उम्र में मौत हो गई थी। 23 अप्रैल साल 1815 यानी 1815 को ही सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ सर्बिया के दूसरे फेज़ का इनकलाब हुआ था, जो सन 1813 में सल्तनत उस्मानिया के साथ मिलने के फ़ौरन बाद ही फूट पड़ा। पहली सर्बिया बगावत की शिकस्त के बाद इस कब्ज़े को नाफिज किया गया था, जिसके दौरान सर्बिया 10 सालों से ज़्यादा अरसे तक एक डिफेक्टिव आज़ाद रियासत के तौर पर मौजूद था। दूसरे इनकलाब के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया से सर्बिया की नीम खुद मुख्तारी हुई। सर्बिया की प्रिंसिपैलिटी कायम हुई थी, जिसकी हुकूमत उसकी अपनी पार्लियामेंट, आइन और शाही ख़ानदान ने की थी। साल 1984 में 23 अप्रैल के ही दिन अमेरिका की हेल्थ मिनिस्टर मार्गरेट हैकलर ने एड्स वायरस की खोज का ऐलान वाशिंगटन में किया था। उन्होंने कहा कि वायरस इंसान में पाए जाने वाले कैंसर वायरस HTLV-3 की ही एक किस्म है। एड्स या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, जिसमें बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को कम कर देता है, जिसकी वजह से इससे मुतासरा शख्स में कोई मामूली सी बीमारी भी खतरनाक रूप ले सकती है। हम जिन्सों, हाई BP वाला शख्स, नशावर चीज़ों का आदी शख्स और जिन्हें किसी वजह से खून चढ़ाया गया हो, ऐसे लोगों में इस वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अमेरिका में इस बीमारी के सामने आने के बाद अब तक दुनिया भर में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग इस वायरस से मौत के घाट उतर चुके हैं। साउथ अफ्रीका में, जहां ये एक महामारी या ताउन की शक्ल इख्तियार कर चुका है, सिर्फ साल 2001 में ही एड्स से यहाँ 20 लाख लोग मारे गए थे। अब तक अरबों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी एड्स का कोई दवाई या टीका नहीं ढूंढा जा सका है। अमेरिकी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कोका कोला ने 99 साल मार्केट में रहने के बाद 23 अप्रैल 1985 में एक नए फार्मूले के साथ नया कोक लोगों के सामने पेश किया था। ये कोका कोला कंपनी के लिए बाजार में बहुत बड़ा खतरा उठाने की तरह था। कंपनी खुद तस्लीम करती है कि इसका इरादा कस्टमर्स की नाराज़गी मोल लेना नहीं था, बल्कि वो उन्हें लोगों को एक नया प्रोडक्ट देना चाहते थे। बहरहाल कंपनी को लगभग 3 महीने की मुखालफत के बाद उसे वापस लेना पड़ा। 23 अप्रैल साल 1992 में मारूफ फिल्मसाज सत्यजीत रे ने कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। सत्यजीत रे एक बंगाली फिल्मसाज थे। उनका शुमार 20वीं सदी के अजीम तरीन फिल्म मेकर्स में होता है। वो कलकत्ता में एक फ़नी और अदबी दुनिया के मुमताज़ बंगाली घराने में पैदा हुए। उन्होंने 37 फिल्मों में हिदायतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें फ़ीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फिल्में सभी शामिल है। 30 मार्च 1992 को भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे को ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। आज लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के नंबर्स गिनने वाले करोड़ों लोगों का पसंदीदा स्टेज बने यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। यूट्यूब के को-फाउंडर जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को ही सैन डियागो के जू के अपने दौरे या विजिट का वीडियो यूट्यूब पर पहली बार अपलोड किया था। इसके 1 साल के अंदर इस साइट पर करीब 10 करोड़ वीडियो अपलोड किए गए और आज इस पर कितने वीडियोज़ हैं ये गिनना भी मुश्किल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।